एक ऐसी घड़ी जिसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए, पर ऐसा क्या खास है इस घड़ी में? और यदि किसी आदमी के टेस्टिकल्स यानी अंडकोशों को तेज से दबाया जाए तो क्या वो आदमी मर जाएगा? और आईफोन में कैमरे के पास ये छोटा सा छेद क्यों होता है? और यूरो की कीमत इतनी क्यों गिर गई कि अब ये डॉलर की कीमत के आसपास मंडरा रहा है? और हमारे शरीर में अपेंडिक्स का काम क्या होता है? और भारत के इस आदमी का ब्लड ग्रुप इतना रेयर क्यों है कि पूरे वर्ल्ड में इस ब्लड ग्रुप के केवल 9 लोग हैं? और एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ 2 मिनट्स में ही टेम्परेचर 41 डिग्री बढ़ गया, पर क्यों? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90 दोस्तों, घड़ियों का शौक रखने वालों के लिए हाल ही में एक ऐसी घड़ी बनाई गई है जिसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। रिचर्ड मिली RMUP-01 फरारी नाम की ये घड़ी 2 मिलीमीटर से भी पतली है। ये 10 मीटर की गहराई तक वाटरप्रूफ है। इसके साथ ही इसमें 45 घंटे का पावर रिजर्व है। और अगर बात इसके वजन की करें तो इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 2.82 ग्राम है। ये घड़ी दुनिया की सबसे पतली और हल्की घड़ी है, लेकिन ये हल्की घड़ी आपकी जेब पर इतनी भारी पड़ेगी कि आप शायद अपना सब कुछ बेचकर भी इस घड़ी को खरीद न पाएं, क्योंकि इस घड़ी की कीमत भारतीय रुपयों में 15 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 18 आप सबने जुरासिक पार्क मूवी तो जरूर देखी होंगी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जुरासिक पार्क मूवी में जो डायनासोर की आवाज है वो किसकी आवाज है, तो शायद ही आप में से कोई इसका करेक्ट आंसर दे पाए। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुरासिक पार्क में डायनासोर की आवाज कछुओं के सेक्स करने के समय की आवाज की रिकॉर्डिंग से बनाई गई थी। इट्स स्ट्रेंज बट ट्रू। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17 दोस्तों, यूं तो शुतुरमुर्ग की गिनती उन जानवरों में नहीं की जाती जो बहुत ज्यादा समझदार माने जाते हैं, लेकिन इनके बारे में हालिया रिसर्च में साइंटिस्ट्स ने कुछ खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि जो नर शुतुरमुर्ग होते हैं वे मादा शुतुरमुर्ग की तुलना में अपने देखभाल करने वाले इंसानों पर अधिक अट्रैक्ट होते हैं। इस कारण कई बार ऐसा होता है कि नर शुतुरमुर्ग रिप्रोडक्शन के लिए मादा शुतुरमुर्ग की ओर अट्रैक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने केयरटेकर की ओर अट्रैक्ट हो चुका होता है। नंबर 16 आपने अभी तक लीडर्स को फुटबॉल, क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स में देखा होगा, लेकिन अगर ऑफिस में काम की थकान उतारने चीयर लीडर्स आ जाएं तो कैसा लगेगा? जी हाँ, ये सच है। चीन की एक टेक कंपनी अपने ऑफिस में सुंदर और स्मार्ट लड़कियों की भर्ती कर रहा है। इन लड़कियों को प्रोग्रामिंग चीयर लीडर्स नाम दिया गया है और इनका काम ऑफिस में मौजूद मेल वर्कर्स का उत्साह बढ़ाना होगा। ये लड़कियां उनके साथ बातचीत करेंगी, काम खत्म होने के बाद उनके साथ गेम्स खेलेंगे। इसके अलावा चीयर गर्ल्स पुरुषों को सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज भी करेगी। नंबर 15 दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में एक्ट्रेस को विलेंस के टेस्टिकल्स को दबाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि अगर रियल में किसी आदमी के टेस्टिकल्स को बहुत कसकर दबा दिया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा? क्या व्यक्ति मर जाएगा या फिर उसे बस दर्द का अनुभव होगा? तो हम आपको बता दें कि ऐसा करने से व्यक्ति के अंदर एड्रेनालाइन नामक हार्मोन्स बहुत अधिक मात्रा में निकल सकता है, जिसका शरीर पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है, जिससे आंखें फैल जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और कई बार तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। नंबर 14 दोस्तों, क्या हो अगर आपकी कंपनी की एक गलती आपको माला माल बना दे? ये घटना साउथ अमेरिकन देश चिली की है, जहां की फेमस कंपनी ने गलती से अपने एक एम्प्लॉय के खाते में उसकी एक्चुअल सैलरी से 286 गुना अधिक सैलरी ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर्ड किए गए पैसे भारतीय रुपए में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए थे। इतने पैसे ट्रांसफर होने के बाद कंपनी ने उस एम्प्लॉय से संपर्क किया, जिसके बाद वो पैसे वापस करने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन करोड़ों रुपए अपने खाते में देखकर उसका मन डगमगा गया और वो अगले दिन ऑफिस न जाकर 9 to 11 हो गया। नंबर 30 दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक न केवल ह्यूमन हेल्थ बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बड़ा खतरा है, लेकिन अब चीन के साइंटिस्ट्स ने इस समस्या से निपटने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। साउथ वेस्ट चाइना में सिचुआन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स की एक टीम ने रोबोटिक मछलियां तैयार की है जो माइक्रोप्लास्टिक को खाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये दुनिया के प्रदूषित महासागरों को साफ करने में मदद कर सकती है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये केवल 1.3 सेंटीमीटर की है। इन्हें पॉलीयुरेथेन से बनाया गया है, जिस वजह से ये जैव संगत है। ऐसे में अन्य मछलियां अगर इन रोबोटिक मछलियों को खा भी जाती है तो वे इसे आसानी से पचा सकती है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 12 दोस्तों, कैंडी खाना सबको पसंद होता है। स्निकर्स, मिल्की वे, M&M's, स्काइटल्स जैसे कुछ फेमस कैंडी है जो अमेरिका में धुआंधार बिकती है। इन सारी कैंडीज का निर्माण सिर्फ एक कंपनी मार्स इंक करती है। आमतौर पर दुनिया की ज्यादातर कंपनियों में इन्वेस्टर्स के पैसे लगे होते हैं और कंपनी में उनकी भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1911 में स्थापित होने के बाद से अब तक इस कंपनी का पूरा मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मार्स फैमिली के पास ही है। साल 2020 के डेटा के अनुसार इस फैमिली की टोटल नेटवर्थ $120 बिलियन है। हैरानी की बात यह है कि इतने अमीर होने के बावजूद मार्स फैमिली के मेंबर्स लाइमलाइट
लाइमलाइट से दूर रहते हैं और मीडिया से भी कभी बात नहीं करते। यही वजह है कि इस फैमिली के बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंबर 11 दोस्तों, आपको ऐसे कई लोग देखने को मिल जाएंगे जो मजाक को भी काफी ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। ऐसी ही एक घटना साल 1972 में देखने को मिली, जब समर ओलंपिक्स के दौरान अमेरिकन स्विमर और 9 बार के ओलंपिक चैंपियन मार्क स्पिट्ज ने एक रशियन स्विम कोच से मजाक में कहा कि पानी में तैराकी करते समय उनकी मूछें उनके मुंह से पानी को हटा देती है, जिस वजह से उन्हें तेज और बेहतर तैरने में मदद मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे अगले ही वर्ष रशियन स्विम टीम के सभी पुरुषों की मूछें बढ़ी हुई दिखाई दी। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10 शिकागो शहर से तो आप सभी परिचित ही होंगे। यह अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। 23 जून 2014 को यहाँ एक ऐतिहासिक तूफान आया था। हम इसे ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं, ये आप अभी समझ जाएंगे। दरअसल इस तूफान में 17 अपवार्ड लाइटनिंग डिस्चार्ज हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त एक ही समय में शिकागो की 3 सबसे ऊंची इमारतों पर इस लाइटनिंग का असर हुआ था। इन तीनों गगनचुंबी इमारतों को चूमते हुए लाइटनिंग स्ट्राइक की ये फोटो आज भी इंटरनेट पर वायरल होती रहती है। नंबर 9 दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाने वाले चार्ल्स डार्विन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। दुनिया को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देने वाला ये महान वैज्ञानिक शादी के मामले में भी दुनिया से एकदम नौखा ही था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी चचेरी बहन एमा वेडगुड से शादी की थी। आप में से शायद बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि एमा से शादी करने से पहले चार्ल्स ने शादी के फायदे और नुकसान पर भी एक रिसर्च की थी। उन्होंने इसके लिए एक पूरी लिस्ट बनाई थी। इस रिसर्च में फायदे ने जीत हासिल की, जिसके बाद चार्ल्स ने साल 1839 में एमा से शादी कर ली और फिर बाद में उनके 10 बच्चे भी हुए। नंबर 8 दोस्तों, अगर बॉक्सिंग आपका फेवरेट गेम है तो हॉल ऑफ फेम बॉक्सर सुगर रे रॉबिन्सन को तो आप जानते ही होंगे। सुगर रे रॉबिन्सन 20वीं सदी के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक थे। एक बार उन्होंने एक लड़ाई से सिर्फ इसलिए पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उन्हें एक सपना आया था कि उन्होंने रिंग में अपने ओपोनेंट को जान से मार दिया। हालांकि एक प्रीस्ट और मिनिस्टर के द्वारा समझाए जाने के बाद रॉबिन्सन को लड़ने के लिए तैयार किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉबिन्सन जिस डर की वजह से फाइट नहीं लड़ना चाहते थे, उनका ये डर सच साबित हो गया और फाइटिंग के दौरान मिली इंजरी की वजह से बॉक्सर जिमी डॉयल की मौत हो गई। नंबर 7 दोस्तों, नेचर को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। 22 जनवरी सन 1943 को साउथ डकोटा के स्पीयरफिश में एक अजीबोगरीब घटना घटी। यहाँ का टेम्परेचर केवल 2 मिनट में 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया था। सुबह 7:30 में यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट था और फिर 2 मिनट बाद 7:32 में ही यहाँ का टेम्परेचर बढ़कर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। दुनिया में ये फास्टेस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर चेंज था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो आज भी कायम है। नंबर 6 दोस्तों, आपने अब तक कितने तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा है? शायद A, B, O या फिर AB, लेकिन गुजरात में एक ऐसा ब्लड ग्रुप मिला है जो भारत में पहली बार मिला है। जी हाँ, इस ब्लड ग्रुप का नाम EMM नेगेटिव है। गुजरात के राजकोट में रहने वाले 65 साल के शख्स के शरीर में ये ब्लड ग्रुप पाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में ऐसे सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले केवल 9 लोग हैं। नंबर 4 दोस्तों, अपेंडिक्स जो हमारे शरीर के भीतरी अंगों में से एक है। कुछ समय पहले तक इसे शरीर का एक अनुपयोगी अंग माना जाता था, लेकिन नई स्टडीज में इसके कई उपयोग सामने आए हैं। इसका सबसे बड़ा योगदान डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से चलाने में होता है। दरअसल ये अपने अंदर अच्छे बैक्टीरिया के सैंपल्स को स्टोर करके रखता है। अगर कभी डायरिया की स्थिति में डाइजेस्टिव सिस्टम से सारे अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो फिर अपेंडिक्स अच्छे बैक्टीरिया के सैंपल्स को रिलीज करता है, जो कि रिपॉपुलेट करके डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे बैक्टीरिया की कमी को खत्म कर देता है। नंबर 4 भारतीय रुपया गिरता ही जा रहा है और ये गिरते हुए डॉलर के मुकाबले अपने लोवेस्ट वैल्यू तक पहुंच चुका है। लेकिन सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो की कीमत में भी इस साल करीब 12% गिरावट आई है और इसका एक्सचेंज रेट 20 साल में पहली बार अमेरिकी डॉलर के बराबर पहुंच गया। दोनों करेंसीज में 1 सेंट से भी कम अंतर रह गया है। यूरो में ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब यूरोपियन देश इस चिंता की गिरफ्त में है कि ऊर्जा संकट की वजह से ये क्षेत्र मंदी का शिकार होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका डॉलर मजबूत होता जा रहा है, इस उम्मीद में कि फेडरल रिजर्व अपने साथियों की तुलना में तेजी से दरों में इजाफा करेगा। नंबर 3 क्या आप जानते हैं कि अगर लोग टेल गेटिंग बंद कर दे तो ट्रैफिक जैम बहुत कम हो जाएगा? जी हाँ, MIT की साल 2017 की रिसर्च से पता चलता है कि अगर हम सभी कार के सामने और हमारे पीछे की कार के बीच समान डिस्टेंस रखते हैं, जैसे कि पक्षी झुंड में उड़ते समय करते हैं, तो हम अपने डेस्टिनेशंस तक लगभग दोगुनी तेजी से पहुंचेंगे। नंबर 2 क्या आप जानते हैं कि अगर आज आप एक सेंट लेते हैं तो इसे हर दिन दोगुना करते जाते हैं तो आपके पास 30 दिनों में $5.3 मिलियन इकट्ठे हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो आप मिलीनियर बन सकते हैं। वैसे आपको हम बता दें, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद आपके पास अपनी सेविंग्स डबल करने के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं। वेल, अगर ना विश्वास हो तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर 1 एप्पल आईफोन का इस्तेमाल तमाम लोग करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर से देखा है कि आखिर कैमरे और फ्लैश के बीच में छेद क्यों
होता है? आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कैमरे और फ्लैश के बीच में छेद का क्या काम? चलिए हम आपको बताते हैं कि आईफोन में ये छेद क्यों होता है। आईफोन में कैमरे और फ्लैश के बीच में बना ये छेद एक माइक्रोफोन है, मगर ये माइक्रोफोन नहीं जिसकी वजह से आपकी आवाज दूसरों को सुनाई देती है, बल्कि आईफोन में लगे इस माइक्रोफोन को नॉइस कैंसिलेशन के लिए लगाया गया है। दरअसल इस माइक्रोफोन की मदद से बैकग्राउंड में दूसरी आवाजों का शोर खत्म हो जाता है, जिससे एकदम साफ आवाज मिलती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।